तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम लैला होता है। वह एक पॉर्न वीडियो देखते देखते मास्टरबेट कर रही होती है और इसके बाद वह कपड़े पहन करके एक बार में जाती है जहाँ पर वह कुछ के साथ डांस करती है। और जब वह पानी पीने जाती है तो वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम डेविड आता है। वह उसको पानी पिलाता है और उसके होठों को टच करने लगता है। और जब वे दोनों बाहर आते हैं तो दोनों डांस कर रहे होते हैं लेकिन अलग अलग पार्टनर से, लेकिन वह दोनों देख एक दूसरे को ही रहे होते हैं। तो वहीं पे लैला एक लड़के के साथ जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और वहीं सामने डेविड भी उसको देख रहा होता है और वह भी अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम विक्टोरिया होता है उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन फिर भी वह दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और इसके बाद लैला अपने घर जाती है जहाँ पर देखती है कि सारा कुछ सामान पैकेज्ड हो रखा था। असल में उसके माँ बाप एक दूसरे से डाइवोर्स लेने वाले थे। और जब लैला एक जगह से गुजर रही होती है तो वह देखती कि वहाँ पे डेविड की कार खड़ी है, लेकिन डेविड वहाँ पे नहीं था। लेकिन डेविड ऊपर खिड़की से लैला को देख रहा होता है। और जैसे ही लैला बाहर निकलती है तो डेविड भी उसका पीछा करने लगता है। वह भाग करके एक प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है जहां पर कई सारे पाइप पड़े होते हैं। डेविड भी वहां पहुंच जाता है और पाइप के दूसरे साइड पे आ जाता है। दोनों नीचे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं और इसके बाद डेविड वहां से चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लैला अपने दोस्त के साथ होती है। असल में उसकी शादी होने वाली होती है और उसकी दोस्त उसको बताती है कि कैसे उसने बैरी जो कि उसको इतना अच्छा सेक्स देता था उसको छोड़ करके उसने एक दूसरे लड़के के साथ शादी करने जा रही जिसको वह प्यार करती है। लेकिन लैला समझ नहीं पाती कि कैसे कोई एक इतने अच्छे सेक्स को अपने प्यार के लिए छोड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला उसी प्लेग्राउंड में होती है जहाँ पर डेविड आता है और डेविड उसको अपने घर ले जाता है और वह दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। और जाने से पहले डेविड लैला से उसका नंबर मांगता है और लैला उसको अपना नंबर खुशी खुशी दे देती है। और शायद डेविड लैला को पसंद करने लगा था, लेकिन लैला के लिए कोई भी फीलिंग अभी नहीं थी डेविड के लिए। और जब लैला अपने ऑफिस में होती है तो फिर वहाँ पर डेविड की गर्लफ्रेंड जिसका नाम विक्टोरिया होती है वह आती और बोलती है कि डेविड तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि लैला काफ़ी बेचैन होने लगती है, उसको दोबारा से इंटीमेट होना था, इसलिए वह दोबारा डेविड के घर पे जाती है और वह दोनों दोबारा से इंटीमेट होते हैं। और जब लैला उठती है तो देखती है कि वहाँ पे डेविड नहीं है। जब वह उसके घर में घूमने लगती है तो उसको डेविड मिलता है। असल में डेविड अपने फादर की सेवा कर रहा होता है और यह देख कर के लैला भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। और इसके बाद डेविड लैला को अपने साथ डेट पे आने के लिए कहता है और वह दोनों डेट पे जाते हैं। काफ़ी ही अच्छे से वह दोनों अपना दिन गुजारते हैं और रात में दोबारा बार में जाते हैं जहाँ पे लैला कुछ और लड़कों के साथ डांस करने लगती है। यह देख कर के डेविड को काफ़ी ही बुरा लगता है। और इसके बाद जब घर पे आते हैं तो डेविड लैला से पूछता है कि तुमने अभी तक कितनों के साथ सेक्स किया है और ब्लो जॉब दिया है। तो लैला बोलती है कि काफ़ी के साथ, और क्योंकि उसको अभी तक उससे कोई भी प्यार नहीं हुआ था, लेकिन डेविड को हुआ था। डेविड के मन में काफ़ी कुछ नफ़रत आने लगती है। वह उससे बोलता है कि यू स्लट। लेकिन जब दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो डेविड उससे बोलता है कि अब से मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लैला के मन में भी कुछ फीलिंग आने लगती हैं। फिर हम अगले दिन की रात देखते हैं जहाँ पे डेविड अपने फादर को सुला करके दोबारा से लैला के साथ इंटीमेट हो जाता है। और जब डेविड सुबह उठता है तो देखता है उसके फादर एक सोफे पे लेटे हुए हैं और जब वह उनकी पल्स चेक करता है तो पाता है कि उसके फादर मर चुके हैं। वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला उसके घर पे ही होती है और लेकिन वह डेविड के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, इसलिए जब रात में वह दोनों सो रहे होते हैं तो लैला वहाँ से चली जाती है, जिससे डेविड को काफ़ी बुरा लगता है जब वह सुबह उठता है। और रात में जब लैला अगेन नशे की हालत में उसके घर पे आती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है तो डेविड उसको वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि उसको अब उससे थोड़ी थोड़ी नफ़रत होने लगती है, क्योंकि वह केवल उससे सेक्स ही चाहती थी। लेकिन लैला को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद वह अपनी दोबारा से नॉर्मल लाइफ शुरू कर देती है, जैसे बाहर जाना, दूसरे लड़कों के साथ सेक्स करना
और इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक लड़के की पार्टी में जाती जहाँ पे वह लड़कों के साथ पार्टी करती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद लैला को डेविड की थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है। शायद उसको भी अब उससे कुछ कुछ प्यार होने लगता है। और वह अगले दिन फिर बार में जाती है जहाँ पे डेविड होता है, लेकिन डेविड उसको अगेन वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब लैला की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। उसको सेक्स भी चाहिए था और काफ़ी उदास थी, इसलिए वह गाड़ी में जाते वक्त एक लड़की को देखती है और वहाँ से वह उस लड़के को अपने घर ले जाती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन उसको उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता और वह उसको गाली दे कर के वहाँ से भगा देती है। वह दिन भर पॉर्न देखती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आता और साथ ही उसको डेविड की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। और उधर हम देखते हैं कि डेविड भी अपनी फ्रेंड विक्टोरिया से इंटीमेट होता है, लेकिन उससे उसको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता और उसको भी लैला की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। फिर हम देखते हैं कि डेविड एक पार्क में बैठा होता है और वहाँ से देखता है कि विक्टोरिया कहीं साइकिल से जा रही होती, तो वह उसका पीछा करता है और पाता है कि विक्टोरिया अपनी फ्रेंड की शादी में गई है और वह शादी में फिर वह भी जाता है जहाँ पे डांस पार्टी चल रही होती है। डेविड लैला से बात करना चाहता है लेकिन लैला वहाँ से फिर भाग जाती है। और इसके बाद डेविड लैला का पीछा करता है और पीछा करते करते लैला अपने घर जाती है और वहाँ पर वह गेट लगा लेती है। डेविड गेट के उस तरफ होता है और उससे काफ़ी मन्नतें बोलता है, उससे सॉरी मांगता है, लेकिन लैला नहीं मानती और वह गेट नहीं खोलती। लेकिन काफ़ी ज़्यादा विनती करने के बाद लैला खोल देती है गेट और हम देखते हैं कि लैला भी काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी और फिर वह दोनों गले लग जाते हैं और इसी के साथ उनका लव स्टोरी भी पूरा हो जाता है और यहीं पे कहानी का भी द एंड हो जाता है। थैंक यू।